अस्सलाम वालेकुम गाइस, आपको मेरे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद का इस वीडियो पे आप क्लिक किए हैं। आपको यहाँ थंबनेल देख के मालूम चल गया और किस बारे में यहाँ पे तकरीर होने वाला है। वीडियो में एंड तक बने रहे, बीच में स्किप नहीं करें। और वीडियो पर आप नया आए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस तकरीर को आप ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत ही नॉलेज मिलने वाला है। इसलिए आप वीडियो आपको पसंद आए तो आप एक लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए वीडियो के यहाँ पे तकरीर को स्टार्ट करते हैं। किस दर पे जाओगे, कौन सा दरवाजा है, कौन सा ऐसा दर है, कौन ऐसा है दुनिया में जो तुम्हें अपने आप से करीब करेगा, कौन ऐसा है जो तुम्हें सीने से लगाएगा, कौन ऐसा है जो तुम्हारे आंसुओं को पोंछेगा, कौन ऐसा है जो तुमसे प्यार करेगा, कौन ऐसा है जो तुमसे मोहब्बत करेगा। ताजदार मदीना के गुलामों, है मेरे आका से मोहब्बत करने वालों, वो फकत परवरदिगार है, वो फकत खालिक़े कायनात है, वो फकत अल्लाह है कि बंदा गुनाह भी कर लेता है, फिर भी अगर नदामत के दो आंसू लेकर बंदा अल्लाह की बारगाह में जाता है, दो आंसू बहाकर अगर रब की बारगाह में अर्ज करता है, ऐ मौला गुनाह हो गए, ऐ मौला मुआफ कर दे, तो अल्लाह ताला का कुरान कहता है अल्लाह ताला बड़ा करीम है, उसकी रहमत से कभी मायूस न होना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माइक तो आवाज तो आ ही रही है ना, इतनी आवाज में मैं बात तो अपनी पहुंचा सकता हूं। मेरी बात आप सुन लो तवज्जो। एक बात मैं आपको अर्ज करूं, मैं मुल्क भर में मेरी जलसों में शमूलियत हो रही है और रोज जलसे ही पढ़ता हूं, मगर यकीन करें अच्छे सामईन कभी कभी मिलते हैं। वो तकरीरें हमारी कभी कभी होती हैं जहां पर हम खालिस तकरीर ही करते हैं, बस इधर उधर की कोई बात ही नहीं करते, वरना तो तकरीरों में तमाम ही मुकर्रिरीन को आप देखेंगे तो अक्सर इधर उधर की बातें भी कहीं ना कहीं शामिल हो जाती हैं। मगर जब ऐसे सामईन होते तो दिल चाहता कि बस रब का कलाम सुना दिया जाए, फिर दिल चाहता कि अल्लाह का कुरान पढ़ पढ़ के सुनाते रहें और लोग समझते रहें। हम अपनी बात करने नहीं आए, हम तो रब का कुरान सुनाने आए, हम तो मुस्तफ़ा की हदीसें सुनाने। हमारे हजरत ने अभी बहुत उम्दा गुफ्तगू, अब जरा सा जहन करीब करें, आप तक जो बातें मैं पहुंचाना चाह रहा हूं ना, थोड़ा आपका जहन बना के फिर पहुंचाऊंगा। अल्लाह बड़ा प्यार करता है, उसकी रहमतें बहाने तलाश करती है। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात से मोहब्बत करने वालों, मेरे नबी के गुलामों गौर करो। अल्लाह ताला बड़ी मोहब्बत करता है, परवरदिगार बड़ा प्यार किया करता है, उसकी रहमतें बहाने तलाश करती हैं, उसकी रहमतें बहाने तलाश करती हैं। फरमाया मेरे बंदो कभी मेरी रहमत से मायूस ना होना, कभी ना उम्मीद ना होना। तुम्हारा परवरदिगार बड़ा करीम है, उसके करम से आस लगा के रखो, उसके करम से उम्मीद लगा के रखो, उसकी रहमतों से उम्मीद लगा के रखो। याद रखना, जब बंदा अपने परवरदिगार की बारगाह में जाता है नदामत के आंसू लेकर, उसकी रहमतें बंदे को आगोश में ले लिया करती है, उसकी रहमतें उस मांगने वाले को, उस भिखारी को, उस रब के आगे आंसू बहाने वाले को परवरदिगार की रहमतें सहारे दिया करती है। अल्लाह ताला की रहमतें उसे आगोश में लिया करती है। ऐ मेरे अजीजों गौर करो, अल्लाह ताला बड़ी मोहब्बत करता है, बड़ा प्यार करता है। जरा सा जहन और करीब करो। आज दुनिया में हम जिस माहौल में रहते हैं, ये माहौल बड़ा गंदा माहौल है, यहाँ कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं है। आज दुनिया में हालात क्या है, अपनों पे भी एतबार नहीं किया जा सकता, दोस्तों पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता। दोस्त पता नहीं कब दगा दे जाए, अपना रिश्तेदार पता नहीं कब दगा दे जाए। उधर रब की रहमतें हैं जो आगोश में ले रही है, उधर अल्लाह का कुरान कह रहा है तुम किसी दुनियादार पे भरोसा न करो, तुम अपने परवरदिगार पे
पे भरोसा करो, इसलिए कि बंदा गुनाह करता है, अल्लाह ताला फिर भी करम किया करता है। ऐ लोगों, जरा सा पीछे लेके चलता हूँ। क्या तुमने उन उम्मतों का हाल नहीं सुना? क्या तुमने उनके बारे में कभी नहीं पढ़ा है जिन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की तो अल्लाह नाराज हुआ, परवरदिगार ने अजाब नाजिल कर दिया, अल्लाह ने किसी को बंदर बना दिया, अल्लाह ने किसी को खिंजीर बना दिया। वो कौमें भी दुनिया में हुई जब उन्होंने गुनाह किए, बाज नहीं आए, अल्लाह ताला का अजाब आया, अल्लाह ताला ने चेहरे बिगाड़ दिए। कभी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत पे तूफान आ गया, तूफान नूह ने बर्बादी दिखाई, तबाहियों के मंजर दिखाए। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की उम्मत है, कौम हूद है, अल्लाह ने फरमा दिया हफ्ते के दिन मछलियां नहीं पकड़ना है, लेकिन वो जुगाड़ लगाने लगे। इधर अल्लाह ने उनको मना किया हफ्ते के दिन मछलियां नहीं पकड़ना है, उधर अल्लाह ने मछलियों को हुक्म दे दिया, ऐ समंदर की मछलियों, ऐ दरिया की मछलियों, हफ्ते के दिन सारी किनारे पे चले जाना। इम्तिहान भी हो रहा है, अल्लाह आजमा रहा है। सारी मछलियां किनारे पे आ गई और दिन जब होते थे ये मछलियों की तलाश में दरिया में निकलते थे। आज जिस दिन अल्लाह ने मना कर दिया उस दिन सारी मछलियां किनारे पे आ गई। दिल ललचा गया, दिल नहीं माना, कहने लगे कोई तो तरीका निकालो, कोई तो जुगाड़ निकालो। जुगाड़ निकाल लिया इन्होंने, कहा अपने घरों की तरफ दरिया से नालियां बना कर लाओ, छोटे छोटे नाले अपने घरों तक लेकर आओ, घर के अंदर छोटे छोटे हौज बना लो, मछलियां आएंगी पानी के साथ साथ घर के हौज में आ जाएंगी। हफ्ते के दिन आएंगी, इतवार में पकड़ लेंगे, अल्लाह के हुक्म पर भी अमल हो जाएगा, मछलियां भी बहुत सारी मिल जाएंगी। जब ये तरीका इन्होंने इख्तियार किया, जब इन्होंने ऐसा किया तो मेरे अजीजों गौर करो, अल्लाह ताला को ये बात नागवार गुजरी, परवरदिगार नाराज हो गया, अल्लाह ताला का इस कौम पर अजाब आया। क्या अजाब आया? अल्लाह ताला ने इनके चेहरे बिगाड़ दिए, बंदर बना दिया। ऐ पटियाली के गयूर सुन्नी जन्नती मुसलमानों, अब जलसे के बाद में घर जाना, मैं जो कहता हूँ वो करना। जलसे के बाद घर जाना, शीशा उठाना, अपना चेहरा शीशे में देखना और फिर अल्लाह का शुक्र अदा करना। या अल्लाह, उन्होंने हफ्ते के दिन मछलियां पकड़ी, एक नाफरमानी की, तेरा अजाब उन पर आ गया। मैं सुबह को भी नाफरमानी करता हूँ, दोपहर को भी नाफरमानी करता हूँ, रात को भी नाफरमानी करता हूँ, सारा दिन मेरा तेरी नाफरमानी में गुजर जाता है, लेकिन फिर भी मेरा चेहरा सलामत है, मेरी आंखें सलामत हैं, मुझे बंदर नहीं बनाया गया, मुझे मेरे चेहरे को नहीं बिगाड़ा गया, मेरी शबाहत सलामत है, मेरा वजूद सलामत है। याद रखना, इधर आईने में अपना चेहरा देखना, इधर आईने में अपनी शक्ल को देखना और उधर अल्लाह का शुक्र अदा करना और यूं कहना मेरे मौला तेरा बड़ा करम है, ए परवरदिगार तेरा बड़ा एहसान है, तेरा बड़ा शुक्र है। मैं इतनी ज्यादा नाफरमानियां किया करता हूँ, इतनी नाफरमानियों के बावजूद भी मेरा चेहरा सलामत है। और एक बात और याद रखना, अगर अजाब अल्लाह का नहीं आया है, अगर चेहरा सलामत है, अगर वजूद सलामत है, इसे अपना कमाल न समझ लेना, अपने आमाल का कमाल न समझ लेना। ये न समझ लेना कि मैं नमाजें पढ़ता हूँ, मेरे सजदे मुझे बचा रहे हैं, ये न समझ लेना कि रमजान के रोजों ने मुझे बचाया है, ये मत समझ लेना मेरी इबादतों ने बचाया है। याद रखना, अगर रब का अजाब नहीं आ रहा तो ये कमाल आमाल का नहीं है, ये तो आमिना के लाल का कमाल है। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मौलाना मुफ्ती इम्तियाज बरकाती साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
जहन हाजिर करें, मेरी तरफ देखें। तो अल्लाह का करम है कि नहीं? पूरा दिन नाफरमानी हम करते हैं, सुबह को बिस्तर पे उठेंगे नाफरमानियां शुरू हो जाएंगी, रात को बिस्तर पे जाएंगे तब तक नाफरमानियां करते हैं, दिन भर नाफरमानियां, दिन भर कभी किसी को धोखा दे रहे हैं, कभी कहीं खड़े झूठ बोल रहे हैं, कभी किसी की गीबत कर रहे हैं, कभी कहीं चुगली कर रहे हैं, पूरा दिन हमारा नाफरमानियों में गुजर रहा है। बोलो ये बात सच है कि नहीं? और हालात ये हो गए, असल में आजकल लोग एक तरफ तो ये जमाना बिजी बहुत है, मगर मैं कहता हूं इस जमाने में लोग खाली भी बहुत है। जमाना बिजी चाहे जितना है, मगर लोग बड़े खाली हैं। इतने खाली हैं, पूरा दिन आपको न जाने किस किस गली में, कहां कहां, नाली के ऊपर जो स्लैब बने हुए होते हैं ना, उसके ऊपर बैठकर चुगलखोरी करते हुए लोग मिल जाएंगे। पूरा दिन इसकी उसकी गीबत करते हुए मिल जाएंगे। लोगों को धोखा देने वाले फ्रॉडी आपको सुबह से नजर डालो, पूरा दिन देखना, ऐसा लगेगा कि सारे के सारे फ्रॉडी हो गए, सब धोखेबाजी हो गए। असल बात यह है कि आदमी दुनियादार हो गया। सिर्फ अगर दुनियादार बन जाएंगे तो बात ही नहीं बनेगी, फिर तो दुनिया ही दुनिया रहेगी दिल दिमाग में, जहन में। फिर आदमी दुनिया के लिए धोखा भी देगा, झूठ भी बोलेगा, गीबत भी करेगा, चुगली भी करेगा, कम भी नापेगा, मिलावट भी करेगा, सारे काम क्यों करेगा? क्योंकि उसके दिमाग में, दिल में सिर्फ दुनिया बसी है। उसे दुनिया अच्छी लगती है, उसे दुनिया की रंगीनियां पसंद है। जबकि अल्लाह ताला ने अपने बंदों को क्या मिजाज दिया? परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में फरमाया है, मेरे बंदो ये दुनिया बड़ी रंगीन तुम्हें नजर आती है, मगर याद रखना ये तुम्हारे लिए रंगीन नहीं है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया व यस्खरूना मिनल्लज़ीना आमनू। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है, मेरे बंदो ये दुनिया काफिरों के लिए खुशनुमा बनाई गई है, ये दुनिया काफिरों के लिए खूबसूरत बनाई गई है। इस दुनिया को काफिरों के लिए खुशनुमा बनाया गया, तुम्हारे मेरे लिए खुशनुमा नहीं बनाया गया। तुम्हारे मेरे लिए, ईमान वालों के लिए इस दुनिया को खुशनुमा और खूबसूरत नहीं बनाया गया, बल्कि गौर करो, अल्लाह ताला के प्यारे महबूब ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया, ये दुनिया मोमिनों के लिए कैद खाना है, ये दुनिया काफिरों के लिए जन्नत है। ऐ मेरे अजीजों, ये दुनिया तुम्हारे मेरे लिए कैद खाना है, मगर हम इस दुनिया से दिल लगा बैठे, जिसे देखो धोखा देने में लगा है, जिसे देखो मक्कारी में लगा है, जिसे देखो झूठ बोलने में लगा है। अभी हजरत ने जिक्र किया था बाबाओं का, तावीज़ वालों का, यकीनन ये फ्रॉड ही तो है। ये दुनिया जब अच्छी लगने लगी तो फिर पैसे कमाने के तरीके बंदा सोचने लगा, लेकिन मेहनत करने को दिल नहीं करता है, कोई काम करने को तबीयत राजी नहीं होती। आदमी सोचता है बैठे बिठाए मिल जाए, यूं ही आसानी से रातों रात मालदार हो जाऊं, रातों रात करोड़पति बन जाऊं। ये नौजवान तबका बैठा है मेरे सामने, ये जानते हैं ये रातों रात बनने के जुगाड़ में न जाने कितने बर्बाद हो गए, न जाने कितने तबाह हो गए। कोई ड्रीम 11 पे सट्टा लगा रहा है, कोई मोबाइल पे लूडो खेल रहा है, कोई IPL में सट्टा लगाता है, मोबाइल एप्लीकेशंस पर जुए खेले जा रहे हैं। हजारों गेम मोबाइलों पर आ गए और लोग एडवर्टाइज भी कर रहे हैं। लोग उन पर लूडो वगैरह खेल खेल कर जुए की लत ऐसी लग गई, पहले तो कहीं जाकर चौकड़ी लगाकर बैठते थे तब जुआ खेला करते थे, अब तो घर में बिस्तर पे लेटा है जुआ खेल रहा है। घर से लेके बाहर तक आदमी सोच रहा है बस दुनिया रंगीन बन जाए, दुनिया खूबसूरत हो जाए। धोखा दे रहे हैं बराबर। दुनियादारी जब तक गालिब रहेगी कामयाबी नहीं मिल सकती। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के प्यारे पैगंबर, जलीलुल कद्र पैगंबर। शान क्या?
मुर्दे को ठोकर मारें तो मुर्दा जिंदा हो जाए। क्या बात। शान क्या, कोड़ी के जिस्म पे हाथ रख दें, बीमारी खत्म, अल्लाह उसे शिफा अता कर देता। अंधे के आंख पर अगर आप फूंक मार देना तो उसकी आंखों में नूर आ जाता है। अल्लाह ताला का कुरान यही बताता है, परवरदिगार ने फरमाया व उबरिहुल अकमह वल अबरसा व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह। अल्लाह का कुरान कहता है व उबरिउल अकमह वल अबरसा व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह। हजरत ईसा की शान ये, कोड़ी के जिस्म पे हाथ रखें शिफा मिल जाती है। ये मकाम उनका कुरान बयान कर। मगर जिंदगी कैसी है? जिंदगी देखें, 3 चीजें हैं आपके पास, इतना ही सरमाया है, इसके अलावा कुछ नहीं। 3 चीजें। आज हमारा तुम्हारा दिल नहीं मानता, घर के अंदर हर चीज चाहिए, नर्मो नाजुक बिस्तर भी चाहिए, बेड के ऊपर गद्दा जरा सा कम नर्म हो तो अच्छा नहीं लगता, कहते महंगा वाला लेके आऊंगा। बेड की डिजाइनिंग जरा सी हल्की हो तो कहते मजा नहीं आता, निकालो महंगा वाला बेड ला कर डालेंगे। अरे ये तो फिर भी बेड की बात हो गई, हमने तो पूरा जोर आज बाथरूम पे और उस पे लगा दिया सारा, टॉयलेट पे कितना जोर लगाया, अच्छी से अच्छी टाइल्स वहां लगा रहे। इतने महंगे महंगे उसके प्रोडक्ट हैं, फ्लश करने के लिए बटन आ रहा 4-5 हजार का अकेला बटन आ रहा, जैकवार का लेने निकल गए तो और महंगा है? इतनी महंगी चीजें किस लिए? बेडरूम नहीं है, लिविंग रूम नहीं है, मेहमानों के लिए मेहमान खाना नहीं है, किस लिए है कि वहां अंदर की गिलाजत को दूर करना। इतना जोर लगा दिया। हम चाहते हैं हमारा घर बहुत उम्दा हो, बहुत हसीन हो, हर चीज घर के अंदर हो, जैसे भी लाएं, किसी का दिल दुखा के लाएं, किसी को झूठ बोल के लाएं, कहीं गीबत करके लाएं, जैसे भी लाएं मगर लाएंगे। आओ लोगों जरा देखो, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के प्यारे पैगंबर, 3 चीजें आपके पास, एक प्याला जिससे पानी पीते हैं, एक कंघी जिससे अपनी दाढ़ी को यूं संवारते हैं, एक ईंट है जिसका तकिया बना के सर के नीचे रख के सोते हैं। 3 चीजें अल्लाह के पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास। एक रोज आप कहीं से गुजर रहे हैं, आपने एक आदमी को देखा यूं हाथों में चुल्लू में पानी लेकर पी रहा है। इसने पानी पिया, हजरत ईसा ने देखा, देखने के बाद में आपने कहा ये काम तो हाथों से भी हो सकता है, पानी पीने वाला प्याले की तो कोई जरूरत ही नहीं है। प्याला उठाया, अल्लाह के नाम पे खैरात कर दिया। ईंट आपके पास में है, सर के नीचे रखकर तकिया बना के सोते हैं। एक दिन गुजरे, किसी को देखा कोई हाथ का तकिया बना के यूं सर के नीचे रखकर सो रहा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा, फरमाने लगे ये तकिए का काम तो हाथ भी कर सकता है, ईंट की जरूरत ही क्या है। ईंट उठाई, अल्लाह के नाम पर खैरात कर दिया। फिर एक जगह गुजर हो रहा है, एक आदमी को देखा अपने हाथों की उंगलियों से यूं दाढ़ी में कंघी कर रहा है। हजरत ईसा ने देखा, फरमाने लगे ये काम तो हाथों की उंगलियां भी कर सकती हैं, कंघी की जरूरत क्या है। कंघी भी उठाई, उसको भी खैरात कर दिया। ये जिंदगी है, यहां जितना हो कम है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आपकी बारगाह में एक शख्स आया, बड़ी लतीफ बात बता रहा हूँ, कहने लगा हुजूर मैं आपकी खिदमत में रहना चाहता हूँ, आप मुझे अपने साथ रख लें। अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर की बारगाह में अर्ज करने लगा है, पैगंबर खुदा आप मुझे अपनी बारगाह में रख लीजिए।
मैं आपकी बारगाह में रहूंगा, आपसे कुछ सीखूंगा। हजरत ईसा ने फरमाया मेरे साथ रहना चाहता है तो ये बात याद रख ले, दुनियादारी से किनारा करना पड़ेगा, दुनियादारी को तर्क करना पड़ेगा। कहने लगा हुजूर दुनियादारी छोड़ना है छोड़ दूंगा, मगर